जय हिंद साथियों। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और एक नई पहल शुरुआत होने वाली है। अब उन परिवारों को भी आवास योजना का लाभ मिलेगा जो छोटे किसान भाई है। छोटे किसान भाइयों के लिए भी अब दूसरे चरण के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे। तो पात्रता में जैसे कि बदलाव आया है, पात्रता के साथ और दूसरे चरण में आवेदन हो पाएंगे। कैसे आवेदन होंगे, किन परिवारों के आवेदन होंगे, यह सारी कुछ प्रक्रिया हम बताएंगे। आवास योजना के तहत जो परिवार अभी तक आवास के आवेदन में बाकी है, जैसे कि 31 मार्च 2025 तक आवेदन चले थे, ऑनलाइन आवेदन हुए थे। अगर 31 मार्च 2025 तक जो परिवार अपना आवेदन नहीं कर पाए, उनको आवेदन करने के लिए अब दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी। उनके लिए जैसे कि जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं, पात्रता की श्रेणी में अब किनको लिया जाएगा, किन परिवारों को आवास के तहत आवेदन करने की पात्रता होगी, यह हम बताएंगे। जैसे कि पहले हम बता दें आपको पात्रता की जानकारी जो कि बदल चुकी है। आवास योजना के तहत अब देखा जाए, पिछले समय में देखा जा रहा था, पिछले कार्यकाल में देखा जा रहा था कि 10,000 रुपये इनकम, जैसे कि आपके परिवार की आय, महीने की इनकम, महीने की मासिक आय कितनी है, कितना कमाते हो, 10,000 रुपये अगर कमाते हो तो वह आवेदन कर सकता था। लेकिन अब 15,000 रुपये उसे बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है। अगर आपके परिवार की इनकम 15,000 रुपये महीना का है तो आप आवेदन कर सकते हो। किसी भी कार्य से अगर आपके परिवार की आय 15,000 है तो आप आवेदन कर सकते हो। और सबसे पहले देखा जाता है आपका मकान। अगर मकान आपका कच्चा है या फिर पक्का भी है लेकिन चद्दर वाला है, जैसे कि पिछले समय चद्दर वाले मकान चलते थे, इस प्रकार और भी देखा जाए तो मिट्टी के दीवारें होती थी और देखा जाए तो छत भी कमज़ोर होती थी। तो इस प्रकार के मकान जो बताए गए हैं, मकान पहले देखते हैं। अगर मकान आपका कच्चा है या फिर पक्का भी है, जो नए नियम के अनुसार बताया गया है, अगर आपका मकान पक्का है लेकिन चद्दर वाला है तो ऐसे परिवार भी आवेदन कर सकते हैं। और देखा जाए तो किसान भाइयों के लिए क्या बताया है, बहुत ही बढ़िया संदेश दिया है किसान भाइयों के लिए। उन्हें भी आवास योजना का लाभ मिल सकता है। अगर छोटे किसान भाई जैसे कि 2.5 एकड़ भूमि है, 2.5 एकड़ भूमि है और सिंचित है, तो ऐसे परिवार, ऐसे किसान भाई भी अपना आवेदन कर सकते हैं। और 5 एकड़ भूमि वाले किसान भाई जिनकी भूमि सिंचित नहीं है, जिनके पास 5 एकड़ भूमि है लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे किसान भाई भी आवेदन कर सकते हैं। तो आवास योजना के तहत छोटे किसान भाइयों के लिए भी केंद्र सरकार ने बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया है पात्रता में। पहले किसान भाइयों को आवास योजना का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन अब बदलते नियमों के साथ उन्हें भी आवास का लाभ मिल सकेगा। 2025 में आवेदन जैसे कि दूसरा चरण प्रारंभ होता है तो वह परिवार भी आवेदन कर सकते हैं। और देखा जाए तो केंद्र सरकार ने क्या बताया है, मोटरसाइकिल, अगर आपके परिवार में मोटरसाइकिल है लेकिन 4 व्हीलर और ट्रैक्टर वाले परिवार को यह पात्रता नहीं है, मोटरसाइकिल तक अगर आपके परिवार में किसी भी सदस्य के नाम पर है तो आप भी आवेदन कर सकते हो। अन्य वाहन के लिए अपात्र की श्रेणी में आते हो, जैसे कि 4 व्हीलर, मारुति कार, ट्रैक्टर हो और अन्य वाहन हो मोटरसाइकिल के अलावा, तो वह अपात्र होते हैं। तो ऐसे परिवार भी पात्रता की श्रेणी में आते हैं जिनके घर पर मोटर बाइक है। और देखा जाए तो आवेदन करते समय दूसरे चरण में पात्रता की जांच होती है। पात्रता की जांच में जैसे कि
मकान आपके नाम पर है या फिर किसी के और के नाम पर है तो भी आप आवेदन कर सकते हो। और काफ़ी सारे कमेंट्स हमारे पास ऐसे आए हैं कि लाभार्थी के नाम पर आवेदन कर दिया और कुछ समय बाद लाभ मिलने से पहले लाभार्थी की अगर मृत्यु हो जाती है तो किसे आवास का लाभ मिलेगा। जैसे कि लाभार्थी मुखिया जो होता है उनके नाम पर आवेदन हो जाता है और लाभ मिलने से पहले उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है तो आवास का लाभ किसे मिलेगा। तो उसमें बताया गया, संशोधन किया गया है कि आवास का लाभ तो परिवार को ज़रूर मिलेगा अगर आवेदन हो चुका है। तो अगर लाभार्थी जीवित नहीं है, मृत्यु हो चुकी है, तो लाभार्थी जैसे कि पुरुष है तो महिला के नाम पर मिलेगा, महिला या फिर मुखिया के बच्चों के नाम पर मिलेगा। जैसे कि आवास योजना के तहत किसी पुरुष के नाम पर, मुखिया के नाम पर किया गया आवेदन, महिला जो की पत्नी होती है या फिर बेटे या बेटी के नाम पर आवास योजना का लाभ दिया जाता है। और साथ में आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना जरूरी होता है, तब जाकर आवास का लाभ मिलता है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और ऐसे भी कमेंट्स आ रहे हैं कि विकलांग परिवार, जैसे कि किसी घर में कोई सदस्य विकलांग होता है या फिर मुखिया ही विकलांग होता है जो आवेदन करता होता है, तो ऐसे परिवारों को पहले पात्रता दी गई है और राशि भी ज़्यादा दी गई है। आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में विकलांग परिवार को राशि भी बढ़ा कर दी जाती है और आवास का लाभ भी पहले दिया जाता है। और किसी के घर में लाभार्थी जैसे कि विधवा महिला के नाम पर आवेदन होता है तो महिला के नाम पर अगर विधवा महिला है तो उन्हें भी जल्दी आवास का लाभ दिया जाता है। और देखा जाए तो वृद्धावस्था, जो कि बूढ़े होते हैं, 60 साल से ऊपर है और आवेदन कर दिया है और उनके कोई भी बच्चा नहीं है, जैसे कि वारिसदार नहीं है, जैसे कि वारिसदार न होते हुए 60 साल ऊपर हो चुके हैं तो वह वृद्धावस्था की गिनती में आते हैं, उन्हें भी आवास का लाभ पहले पात्रता दे दी गई है। तो 2025 में इस प्रकार जो लिस्ट बनेगी, नई लिस्ट बनेगी, विकलांग परिवार और जो किसी के घर में जैसे कि विधवा महिला होती है उन्हें भी पात्रता पहले है, और जो कि किसी परिवार में किसी घर में वृद्धावस्था जैसे कि बूढ़े लोग होते हैं, 60 साल ऊपर हो चुके हैं और उनके वारिसदार कोई नहीं है, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिस्ट पहले बनेगी, उसके बाद अन्य परिवारों की लिस्ट जारी होती है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों में समान लिस्ट अपडेट होगी। लिस्ट अपडेट होने ही वाली है 2025 में। जो आवेदन कर चुके हैं जनवरी, फरवरी और मार्च में आवेदन कर चुके हैं उनकी लिस्ट अपडेट होने वाली है और दूसरे चरण की तैयारी भी है। दूसरे चरण में जो परिवार रह चुके हैं, गरीब परिवार, किसान परिवार, उनके लिए दूसरे चरण की व्यवस्था भी की जा रही है। तो जैसे ही दूसरा चरण प्रारंभ होता है आपको हमारे चैनल के माध्यम से सूचना मिल जाएगी। चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।